अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम गैस के पोर्शन से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज का सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, कंसीडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, which of the following statement about particles of gas is not true? The particles। अब हमसे कहा जा रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को आपने नॉलेज में रखना है। which of the following statement about particles of gases is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गैस के पार्टिकल के हवाले से करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑर्डरली अरेंज्ड, ऑप्शन बी रेंडमली मूविंग, ऑप्शन सी हैविंग वाइड स्पेसेस एंड ऑप्शन डी कॉजिंग प्रेशर। ए बी सी डी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो जल्दी से आप इसका एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए ऑर्डरली अरेंज। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एज गैसेस कैन अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर सो दे हैव। हमें कहा जा रहा है गैसेस जो है वो कंटेनर की शेप को अडेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए नो फिक्स शेप, ऑप्शन बी फिक्स शेप्स, ऑप्शन सी डिफरेंट शेप्स एंड ऑप्शन डी डेफिनेट शेप। तो गैस जो है वो कंटेनर के शेप को अडॉप्ट कर लेती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए नो फिक्स शेप इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इफ़ अलाउड टू एक्सपेंड द गैसेज सडनली। अगर किसी भी गैस को सडनली एक्सपेंड करने दिया जो क्या होगा? ऑप्शन ए हीट अप, गर्म हो जाएगी, ऑप्शन बी मूविंग रेंडमली, रेंडमली मूव करेगी, ऑप्शन सी रिएक्ट, ऑप्शन डी कूल डाउन। ए बी सी डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। इफ़ अलाउड टू एक्सपेंड द गैस सडनली, अगर गैस जब भी एक्सपेंड होगी तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी, गैस जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन होगी, क्योंकि जैसे ही वो एक्सपेंड करेगी तो उसको वर्क डन करना पड़ता है और उसकी इंटरनल एनर्जी वर्क डन में क्या हो जाएगी? इस्तेमाल हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। नेक्स्ट हमारे पास है, Which of the following is not postulate in the kinetic molecular theory of gases? इनमें से कौन सा है जो kinetic molecular theory of gases का postulate ही नहीं है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है molecules of all the gases have same size and same mass, ऑप्शन बी molecules are in chaotic motion, ऑप्शन सी all molecular collision are elastic, ऑप्शन डी the volume of the molecule is negligible। ए बी सी डी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर मैं इसका बताने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस हैव सेम साइज एंड सेम मास। तमाम गैस के मॉलिक्यूल की साइज उसने नहीं कहा था कि सेम है और उसका मास भी सेम है, नहीं, एक पर्टिकुलर गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी साइज़ और उनका मास जो होता है वो सेम होता है। जबकि उसने ये नहीं कहा था कि तमाम गैसेस के जो है वो मॉलिक्यूल का जो मास है और साइज़ सेम होता है। तो ये थोड़ा सा अल्फाज को वो ट्विस्ट कर रहे थे, लिहाजा ऑप्शन ए जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। जबकि ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स आर इन केओटिक मोशन, रैंडम मोशन करते हैं, बिल्कुल ये कहा था। ऑप्शन सी ऑल मॉलिक्यूल्स कोलिजन आर इलास्टिक, तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है इलास्टिक है, ये भी कहा था। ऑप्शन डी में कहा जाता है तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, गैस का जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के मुकाबले में उनका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ये भी कहा था। तो लिहाजा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस। बॉयल्स लॉ के मुताबिक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है होल नंबर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कांस्टेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फ्रैक्शन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मल्टीपल। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, अ कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टडी द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
इनमें से कौन सा लॉ है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हम रिलेशन को पढ़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ग्राम्स लॉ, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डाल्टन्स लॉ और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बॉयल्स लॉ। तो वो कौन सा लॉ है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के हवाले से और टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी बॉयल्स लॉ इज द करेक्ट आंसर। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन को पढ़ते हैं, जबकि टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी गेट। हमें कहा जा रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कर्व विद डेफिनेट पीक्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कर्व लाइन कॉल्ड आइसोथर्म। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अ कर्व कॉल्ड आइसोथर्म। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो भी ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान वो आइसोथर्म कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राफ between pressure on y-axis and 1/v at x-axis for a given mass of a gas at temperature T is option A a straight line, option B curve upward, option C curve down and option D circular. The graph between pressure on y-axis P और 1/v का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? हमेशा वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें वो बताना है। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है V/T रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जिन्होंने चार्ल्स लॉ पढ़ा है उनको लिए आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर K इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल C बाय द रिलेशन। अब केल्विन और सेंटीग्रेड के दरमियान रिलेशन बता दो भाई कि सेंटीग्रेड और केल्विन के दरमियान। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं भाई। सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू होती है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करना है। ओके देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। हाँ सेंटीग्रेड बराबर है केल्विन -273। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। सेंटीग्रेड बराबर है केल्विन -273। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस इन सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई यूनिट कौन सी है प्रेशर की? सिंपल ये बता दो एसआई यूनिट प्रेशर की कौन सी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एसआई यूनिट हमें बतानी है प्रेशर की। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है क्या है? ये एसआई यूनिट है प्रेशर की। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। हमें कहा जरा हम गैस को कितना गर्म करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जितना भी वॉल्यूम है वो डबल हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है मैं आपको यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर बताता हूँ भाई। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। लेकिन कौन सा टेम्परेचर के? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं 273 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस करूँगा तो केल्विन में कन्वर्ट करना है ना मुझे, तो 273 केल्विन हो जाएगा। अब केल्विन वाले टेम्परेचर को डबल करूँगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो 273 केल्विन है, 273 को डबल करूँगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो 273 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 273 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 546। तो लिहाजा हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? 546 केल्विन पर जो है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ जाकर आज के इस एमसीक्यू का सेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पर हम रोज़ाना जो है वो बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करें। तो उन तमाम के अंदर पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।